चलो बेटा बातें कर रहे हैं हम लोग। और क्या करें, आप क्लास पूरी चल रही है। आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो इस टाइम पे, रिवीजन करो। हम लोगों ने, अब बोलो मत, हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया है, तो इसीलिए आप लोग बातें मत करो अभी। और हम लोग अभी पढ़ेंगे जो वो पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, ठीक है। कैलेंडर पे लगा होगा ना। आप लोगों को बातें हो गई? अब आप लोग बातें मत करो और जो कल पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है एक बार। करो रिवाइज, तब तक बच्चे आ रहे हैं, फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं, ठीक है सभी लोग। कैसे मार दिया तुमने? आप लोग अब हाँ हाँ बताओ। फॉस्फेट NaDH2 बोल देते हैं या फिर NADPH बोल दो, बात है की। क्वेश्चन है लिखा हुआ है NADP भी था, उसमें NADPH भी था, NADP भी था और वो भी था, और उसमें NADPH नहीं, NADPH वाला राइट है, NADH वाला राइट होगा। अरे जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, जहाँ फॉस्फेट वगैरह होते हैं वहाँ पे NADPH बोलते हैं, वैसे NADH2 बोलते हैं उसको। चलो इसको मैं कंफर्म कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चन मुझे लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे। अब बेटा बोलो मत, रिवाइज कर दो। कल आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, संडे था ना। संडे क्या करते हो आप लोग? आज आया सर, ये आज आया था ना एक सप्ताह से क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? बनारस गया था। चलो ठीक है, बातें हुई आप लोगों की। अब आप लोग ये बताओ पहले, जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे PGR के बारे में, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद अगले बढ़ते हैं, ठीक है। पेपर हो गए सही बच्चों के? अभी चल रहे हैं, अब कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट कब है? नहीं कल है, उसके बाद कब है? परसों, कल परसों लगातार है। तुम लोग तो आ जाते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? और कितने चलना है? तुम लोग चलना है 4 लोगों के। तुम्हारा लास्ट कब है? वैसे लास्ट नहीं बोला, अभी लास्ट कब है? 19 को। कल है एक, और इसके बाद कब है? 19 को है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहो साथ में। पेपर सही जा रहे हैं हम लोगों के? सही जाते होंगे, BSc के पेपर है। BSc के पेपर इन बच्चों को सही जा रहे हैं, दोनों बता रहे हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं।
चलो जैसा भी है, लेकिन आप लोग बेटा मेहनत करके एक पेपर दिया करो। और पेपर का मतलब होता है सिंपली, चाहे वो बीएससी का हो तो मैं ऐसे कह देता हूँ खाली, लेकिन पूरे एक होता नहीं है, पढ़ के जाना अच्छे से और फिर पेपर देना, ये होता है पेपर देने का तरीका। ऐसा नहीं कि बीएससी के हैं तो ऐसे ही फिर ठीक है, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग बेटा जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, काफी बच्चे नया है, थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके बाद हम लोग अगले बढ़ेंगे। अब बोलो मत बेटा, हेमंत शांत रहो। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने ग्रोथ का मतलब बताया था कि जब इंक्रीज इन मास होता है और इंक्रीज इन नंबर होता है तो मैं बोल सकता हूँ उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा था, जिसमें ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएट सेल यानी डिफरेंशिएशन होता हो तो उसको हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ग्रोथ जो होती है एनिमल्स में एक टाइम तक होती है और उसके बाद क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ लगातार होती रहती है जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक, ठीक है। इसका मतलब ऐसे बोल सकता हूँ लेकिन डेवलपमेंट मैं बोलूँ तो एनिमल और प्लांट दोनों में लाइफ टाइम होता रहता है, ये आपको पता होगा। इसके बाद हमने आपको बताया था ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ का मतलब कैसे होता है बेटा, सेल डिवाइड होगी ना, सेल डिवाइड होगी और उससे क्या होता है, ग्रोथ होता है। और हर किसी चाहे एनिमल हुआ चाहे प्लांट्स हुआ, उनकी लाइफ स्पैन में पूरे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेंजेस आते हैं और अलग अलग डेवलपमेंट होता है, वही होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है, चेंजेस आना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्लांट्स में भी आपको पता होगा, जैसे एक आपका अगर हम बात करें तो सीड होता है, सही है। सीड के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, पिलीम्यूल और रेडिकल। रेडिकल वाले से अरेंज होता है क्या, रूट सिस्टम, और पिलीम्यूल वाले पार्ट से अरेंज होता है शूट सिस्टम। आपको पता होगा फेजेस आते हैं, इससे पहले अगर हम बात करें तो शूट सिस्टम में स्टेम आता है, इसके बाद ब्रांचेस होती हैं, लीफ आता है, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, लेकिन उनका भी एक टाइम पीरियड होता है कब आना है। ऐसा नहीं कि एक सीक्वेंस में ऑर्डर में आज सब चीजें आती हैं, सक्सेशन होता है प्लांट का, ऐसे ही एनिमल में होता है भाई। पहले क्या होता है, चाइल्डहुड होता है, उसके बाद एडोलेसेंस स्टेज आती है, इसके बाद अडल्ट हो जाता है पर्सन, सही है। और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि सेनेसेंस स्टेज आती है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आदमी मतलब डेथ के लिए वो फेल होता है, डेथ को प्रमोट करने वाला। क्लियर है आप लोगों को। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हमने यही सब पढ़ा था यहाँ पे। इसके बाद मैंने कहा था कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं अगर हम इनके सेल का नंबर काउंट करें या फिर साइज देखें, यानी कि लेंथ देखें या फिर गर्थ देखें, उसको देख के हम बता सकते हैं कि किसी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। दूसरा हमने आपको बताया था कि फेज ऑफ ग्रोथ की बात करूं तो मैंने कहा था आपको बताया 3 फेज होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है मैच्योरेशन। यानी कि हम बोल सकते हैं सेल डिवाइड करती हैं, इसके बाद क्या हो जाती हैं, इलोंगेट होता है और फिर इसके बाद क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। ऐसे ही मैंने आपको ये सब बताया था। इसके बाद ग्रोथ रेट की बात करें, मैंने कहा था हम जो ये प्लांट ग्रोथ करता है वो 2 तरीके से करता है। एक ग्रोथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ और एक को बोलते हैं अर्थमेटिक। मैंने कहा था अर्थमेटिक का मतलब होता है बेटा एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगा और 2 सेल में एक सेल कैसा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और दूसरा सेल क्या होगा, कंटिन्यू डिवाइड करेगा। तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। और दूसरा होता है जियोमेट्रिक टाइप। जियोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल। आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बेटा, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये याद कर लेना, डायरेक्ट इक्वेशन याद कर लेना, LT = L0 + RT, जो किसकी होती है, अर्थमेटिक की। और जियोमेट्रिक की बात करें तो होता है W1 = W0 e⁻RT। कभी क्वेश्चन नहीं आएगा करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगले देखो, ये इसके बाद मैंने कहा था एक ग्रोथ होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक होती है रिलेटिव ग्रोथ। जैसे यहाँ पे 2 लीफ दी हुई है बेटा, तो मैंने सिंपली कहा था कि आप लोग फॉर्मूला याद रखना बस यहाँ से, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कौन सी ग्रोथ, अगर वो पूछ रहा है बेटा कौन सी ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ, तो मैंने क्या बताया था इसके लिए, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हम दोनों का दे सकते हैं, दोनों लीफ का। जैसे यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट ग्रोथ देखें तो इसने भी कितनी की है, 10 - 5 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीफ ए हो गई। अगर हम बी लीफ की बात करें तो मैंने कहा था यहाँ पे क्या होगा, 55 - 50, इसका भी कितना आएगा, यानी कि दोनों लीफों ने जो
एब्सोल्यूट ग्रोथ की है वो क्या की है, सेम। सही है, इन्होंने क्या किया बेटा, सेम की है एब्सोल्यूट ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साथ साथ फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ की बात करूं, किसकी बात करूं, रिलेटिव ग्रोथ की बात करूंगा, तो लीफ ए ने ज्यादा की है कंपेयर टू लीफ बी के, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इनिशियल कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसने कितना किया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 50 है और इसने कितना कर लिया 55, तो उसने कम किया ना। बराबर कब होता, अगर इसने 5 से 10 किया है तो ये करता कितने करता, 50 से 100। समझ गए आप लोग। इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर हम इसकी बात करें रिलेटिव ग्रोथ का, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग क्या बताया था, फाइनल माइनस अपॉन इनिशियल। ठीक है, इनटू 100 कर दो तब भी हो जाएगा। तो फाइनल अगर हम ए लिख की देखें बेटा, किसकी देखें, ए, तो वहां 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो कितना आएगा इनटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अगर कैसे 100% आ जाएगा, 100% ग्रोथ दिया ना उसने, लीफ ए ने, इतना तो आता हो काम हो। 10 में से 5 कम करो और 5 से कम 5 कर दो, बस 8 कर दो। सही है, ये 5 बचेगा ना, ये कम कर दो 100 100। इसके बाद देखो बी का बात करें तो 55 माइनस 50 और 50 इंटू 100, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 10%। इसका मतलब ये है कि लीफ ए ने ज्यादा ग्रोथ की है। रिलेटिव ग्रोथ की बात करें किससे, लीफ बी से। तो आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना, ऐसे ध्यान मत रखना, वो ये तुम्हारा जो नंबर है वो चेंज क्वेश्चन में कर सकता है। बस आपसे पूछ लेगा कि बताओ एब्सोल्यूट ग्रोथ या फिर रिलेटिव ग्रोथ। आप लोगों को दोनों का अगर ये फॉर्मूला टाइप से पता है तो आप लोग किसी का भी निकाल सकते हो और बता सकते हो कि किसने लीफ ने ज्यादा की है और किसने कम की है। दूसरा एक बात और सुनो, आप लोग फंस मत जाना बेटा, वहां पे ऐसा भी कर सकता है वो स्टेटमेंट भी दे दे, क्या दे दे, स्टेटमेंट, और आप लोग फिर वैसे दिमाग लगाओ, लग तो इन्हें ज्यादा रहा है या बी ज्यादा रहा है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, सीधे करना सॉल्व, इसके बाद आराम से ये उसका आंसर पता लगता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जहां हमें सॉल्व करना चाहिए वहां सॉल्व नहीं करते हैं, अनुमान लगा देते हैं कि इसका तो एक सही लग रहा है। अबे तुम्हारे लगने से क्या है, करो पहले सॉल्व तो करो उसको, फिर जो आंसर आएगा वो लगाओ। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे ऐसे बहुत करते हैं कि ये लग रहा है, बी लग रहा है, पूरा क्वेश्चन भी सही नहीं पढ़ते, जो सही लग रहा है बस वो लग रहा है। ठीक है, इस चलो कोई बात नहीं, ये बात आप लोग समझ गए बेटा। यहाँ पे कह रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ हमें कैसे निकालनी है वो क्लियर हुआ सब बच्चों को। ठीक है, अगले देखो, ये आप लिख लेना, अगर किसी का लिखा हुआ नहीं तो मैं बताते रहना, मैं टाइम दे दूंगा, पता है ना सबको। ठीक है, अगले देखो, यहाँ पे मैंने कहा था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। आप लोग बताओ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई सेल है, सही है, जब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मैच्योर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, डी डिफरेंशिएशन मतलब होता है जब द्वारा से वो रीगेन करती है कैपेसिटी अपनी किसकी, डिवाइड करने की, तो उसे क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। और वही सेल फिर से क्या कर दे, फिर से मैच्योर हो जाए तो उसी को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। समझ गए आप लोग। जैसे आपको पता होगा प्लांट जो होते हैं पहले करते हैं प्राइमरी ग्रोथ, पता है आप लोगों को, इसके बाद इसमें लेंथ में प्लांट बढ़ता है, और इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो वहां पे वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम सेल होती हैं वो एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती हैं, एक्टिव, और एक्टिव हो जाएंगी तो फिर से वो डिवाइड करने लगेंगी, और जब एक बार डिवाइड हो जाएंगी उसके बाद फिर से वो कैसी होती हैं, मैच्योर होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ बोल सकता हूँ कि वहां पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ बेटा ये। अगला हमारा टॉपिक आता है प्लास्टिसिटी, डेवलपमेंट आता है। अब डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लांट केस में बताओ, ह्यूमन केस में हम कह देते हैं कि ग्रोथ हो रही हो, साथ में सीख रहे हो चीजें, तो वो डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन प्लांट केस में क्या होगा कि ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इक्वल टू डेवलपमेंट, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ बताए गए डायग्राम के थ्रू, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी तो एक्सपेंशन मतलब इलोंगेशन फेज आ जाएगा, और इसके बाद डिफरेंशिएशन आएगा तो कौन सा फेज आएगा, मैच्योरेशन, मैच्योर सेल आएगी, उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, सेनेसेंस, और सेनेसेंस किसको प्रोड्यूस करता है, डेथ को, यानी कि डेथ का मतलब प्लांट की लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगले देखो बेटा प्लास्टिसिटी। मैंने कहा था प्लास्टिसिटी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अगर कोई अपने स्ट्रक्चर या शेप में चेंजमेंट लेके आ रहा है तो उसका कंडीशन क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी।
ध्यान रखना यहाँ पे, वो ऐसे फांस सकते हैं आपको क्वेश्चन वाला कि यहाँ पे अगर एक्वेटिक की बात करेगा, किसकी बात करेगा, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, तो आप लोग ये वाला ध्यान रखना बटरकप। और अगर बात करेगा किसकी, जुवेनाइल और अडल्ट, तो आप लोग बात किसकी करना, धनिया की। समझ गए ना, सही है। अरे धनिया आता है ना इसमें, लाक्सोर आता है और इसके बाद धनिया भी आता है, ठीक है। और ये कॉटन भी आता है, कॉटन, ये नीट में क्वेश्चन आया था, ये वाला ये पूछा था, कॉटन, कोरिएंडर और लाक्सोर, सही है, ये पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो कब ध्यान रखना है बेटा, प्लास्टिसिटी तो होगी, लेकिन ऐसा कर सकते हैं ना कभी कभी कि उनने चारों रख दिए और आप लोग सोचते हो अरे जल्दी से लगाते हो प्लास्टिसिटी चारों में होती है, तो इसका मतलब चारों में ऑप्शन लगा दिया। पहले क्वेश्चन देखना वो बात किसकी कर रहा है, एक्वेटिक हैबिटेट कर रहा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बात कर रहा है, या वो बात किसकी कर रहा है। ए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जुवेनाइल स्टेज या फिर अडल्ट स्टेज की। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को। अगले देखो, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम बोल सकते हैं इनका नाम क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, PGR। इन्हें हम फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फाइटो हार्मोन। ये क्या होते हैं समझते हैं। आप लोग ये बताओ मुझे पहले, जैसे हमारा, अगर पहले मैं एनिमल से चलता हूँ हर बार में, जिससे हमको समझ में अच्छा से आ जाए। आप लोग बताओ, एनिमल जो होते हैं उनका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो दो हम बोल सकते हैं सिस्टम होते हैं जो संभालते हैं। एक कौन सा होता है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। पता है आप लोगों को, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब किसके पार्ट है, नर्वस सिस्टम के। अगर मैं बात करूं कि दूसरा हमारा जो होता है वो पार्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है, आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेशन होते हैं, सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं, हार्मोन्स, और जो हमारी बॉडी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आप लोग बताओ, अगर कोई चाइल्ड है, क्या है, चाइल्ड है, और वो उससे क्या बन गया, मैच्योर बन गया, प्यूबर्टी आ गई उसके अंदर, तो क्यों आ गई, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन सीक्रेशन होने लगा। भाई उसमें बॉडी में चेंजेस आए, तो वो कौन लेके आता है, एनिमल के अंदर हार्मोन्स। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि प्लांट के अंदर भी क्या बनते हैं, हार्मोन्स होते हैं, या फॉर्मेशन होता है, जिससे उनके अंदर भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, उन्हीं को सबको हम बोल सकते हैं फाइटो हार्मोन, या बोलते हैं PGR। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड है PGR। यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो प्रमोटिंग यानी प्रमोट करते हैं किसी चीज को, और कुछ कैसे होते हैं, इनहिबिटर, सेम जैसे हमारे अंदर होते हैं। आप लोग बताओ, हाइपोथैलेमस से मैंने कहा था दो टाइप के होते हैं, एक इनहिबिटरी हार्मोन और एक प्रमोटिंग हार्मोन। अच्छा बताओ, प्रमोटिंग हार्मोन का नाम क्या था, एग्जांपल बताना। किसका, नहीं मैं तो प्रमोटिंग की बात कर रहा हूँ, हाइपोथैलेमस से होता है। अरे हार्मोन से दो टाइप के होते हैं हाइपोथैलेमस से, एक कौन से होते हैं, इनहिबिटरी, और एक रिलीजिंग, तो रिलीजिंग क्या आ जाएगा, GnRH, सही। चलो, और इनहिबिटरी में कौन आ जाएगा, सोमेटोस्टेरोन। पता है आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों को सारी ग्लैंड्स के हार्मोन के नाम पता है, लगभग तुम बताओ। अच्छा ए बोलो मत बेटा, या बताओ, अभी बोल रहा हूँ, जाओ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सीक्रेशन होता है, हाँ, वैसोप्रेसन। तो बताना, वैसोप्रेसन को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, वर्थ हार्मोन कैसे बोलते हो, वो एनिमल में काम है, नहीं पता तो ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, पता है आप लोगों को। तो कंप्लीट रखो, और ये तो अभी टेस्ट हुआ है, तो आप लोग पता होना चाहिए, सही है। अच्छा ये बताओ, चलो मैं थोड़ा एनिमल की बात कर लेता हूँ। ये बताओ, हाँ, प्रोटीन हार्मोन होते हैं, आपको पता होगा, लिपिड हार्मोन होते हैं, सही। लेकिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कौन से होते हैं, तुम बताना वीरपाल, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अरे जो अमाइनो एसिड से बनते हैं, टायरोसिन से, बताओ किसी का नाम बताओ इनका, हाँ बताओ जल्दी बताओ, नहीं आ रहा ध्यान, तुम बताना। थायरोक्सिन, जो कैसा होता है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अच्छा एक और बता रहा हूँ मैं, वैसे आपको आपकी किताब में दिया नहीं यहाँ पे, जो डोपामिन होते हैं वो भी टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, और थायरोक्सिन भी होता है, सही है, दोनों होते हैं, लेकिन थायरोक्सिन दिया है आपकी किताब में, तो वही ध्यान रखना, ठीक है, थायराइड हार्मोन।
सही है। इसके बाद बताओ मुझे, चलो वो आप लोग लेवल ऑफ ग्लैंड के बारे में पता है सबको। प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं, लिपिड हार्मोन कौन से हैं। जैसे आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसमें 2 रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला से अलग हार्मोन आते हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन से अलग अलग होते हैं। चलो ठीक है, और बताओ आरती बताओ, ये बताओ जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहां पे एक हम बोल सकते हैं एक हार्मोन को बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। उनके एग्जांपल क्या है? हाँ ये तो पता होना चाहिए। अरे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है उसका एक हार्मोन को हम उसके टाइप के एक हार्मोन को बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, पता है आपको? तो उसमें एग्जांपल क्या होगा हार्मोन का, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का? एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, ये बताया था मैंने। ठीक ठीक, तो बताना मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा होता है? नहीं याद रहा है? तुम और कौन बताएगा? एक बीच में बताओ, तुम लोग बातें कर रहे हो। पीछे पीछे बताओ बेटा, आप लोग वो तुम्हारा नाम क्या है? नहीं वो सागर। हाँ ये बताओ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल बताओ। तुम्हारा क्या है? बेटा बोलो मत, कमेंट ऐसे मत किया करो क्लास में। हैं वो तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। पेपर हो गए तुम्हारे? चल रहे हैं? हाँ बताओ। नहीं आ रहा है? अबे एल्डोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन। तो सही है आप लोग बेटा, अभी टेस्ट हुआ है, अभी हम सब लोग भूलने लगे, याद रखो। ठीक ठीक, चलो अब लोग चलो वहां की बात करेंगे, यहाँ की बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बताओ, आप लोग पता होगा बेटा, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो ये हार्मोन क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये बॉडी में स्टोर होते हैं? नहीं, ये कभी स्टोर नहीं होते हैं। जितना वर्क होता है तब ये रिलीज होते हैं और उसके बाद अपना काम करके खत्म हो जाते हैं, ठीक है? ना तो ये कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमें कोई एनर्जी मिल जाए। सिंपल अगर भाषा में बात करूं तो ये एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। किस तरह? मैसेंजर। तो मैंने क्या क्या बोला? पहले मैंने बोला ये सिंपल से मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी केमिकल होते हैं, जो किसका काम कर रहे हैं? मैसेंजर का। किसका कर रहे हैं? मैसेंजर का। ये कभी भी स्टोर नहीं होते। पहले इसका क्या होता है? हार्मोन स्टोर नहीं होते हैं। और दूसरा, ये टारगेट पे नहीं छोड़े जाते। इनका रिलीज जो होता है वो कहाँ होते हैं? ब्लड में। कहाँ होते हैं? हम अपनी बात करें तो कहाँ होते हैं? ब्लड में होते हैं। तो आप लोग ये तो जानते होंगे हार्मोन्स और एंजाइम में क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे एंजाइम जो होते हैं उनका फंक्शन बहुत अलग होता है और बच्चे बेसिकली एंजाइम और हार्मोन फंस जाते हैं। लेकिन एंजाइम जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, ग्लैंड सेक्रेशन उनका भी होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैंने कहा था एंजाइम जो होते हैं वो किसी रिएक्शन को करवाते हैं, सही है? किसी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो मैसेंजर की तरह काम करते हैं कि हमारी सेल को जाके डीएनए लेवल पे वर्क करते हैं और बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन का फॉर्मेशन किस टाइम पे होना है। समझ गए आप लोग? तो ये ब्लड में रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ कह रहे थे, पढ़ रहे थे पीजीआर के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कह रहे थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बेटा बोलो मत आप लोग। कह रहे आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। आपको बताया इनका कॉम्पोजिशन, जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है? बहुत डाइवर्स होता है। डाइवर्स का मतलब है कि बहुत वैरायटी के होते हैं ये। जैसे कह रहे दे कुड बी इंडोर कंपाउंड। कैसे हो सकते हैं? इंडोर कंपाउंड सकते हैं। इसमें लिखा है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, या हम बोल सकते हैं IAA। दूसरा कह रहा है बेटा ये एडेनिन डेरिवेट हो सकते हैं, जिसमें तुम्हारा है N6 अमाइनो वेरिन। और दूसरा हो सकता है इसका एग्जांपल काइनेटिन। कौन सा सकता है? काइनेटिन। अगले कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, जिसमें तुम्हारा एब्सिसिक एसिड आ जाएगा या फिर AB आ जाएगा। इसके बाद टर्पीन्स भी हो सकते हैं, जिसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा? जिबरेलिक एसिड। और गैसेस भी हो सकते हैं, इसमें तुम्हारा आ जाएगा इथाइलिन। तो इनके सोचो कितने ज्यादा डाइवर्स हैं। डाइवर्स का मतलब है ये बहुत सारे, जैसे टर्पीन्स हो गया, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इंडोल कंपाउंड हो गए, या यहाँ पे बोल सकते हैं गैसेस टाइप के हो गए। मतलब बहुत सारी वैरायटी के हार्मोन्स हो सकते हैं। अगले कह रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स इन लिटरेचर। हम लोग फाइटो हार्मोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एनिमल में कोई वर्क नहीं करते हैं। किस में करते हैं? प्लांट में वर्क करते हैं, ठीक है? इनका काम क्या होता है? प्लांट को किसी ग्रोथ करवाना
या सेल डिवीजन को प्रमोट करना या एब्सेशन को प्रमोट करना, डोरमेंसी को प्रमोट करना, ये सब काम कौन करता है? हार्मोन करते हैं प्लांट्स में। अगले कह रहा है पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसे पहला क्या है बेटा, एक बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उनका फंक्शन उस प्लांट में किस काम का है उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं पीजीआर को। कह रहा है वन ग्रुप ऑफ पीजीआर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, यानी कुछ क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, सही है। और अगले कह रहा है बेटा सच है जैसे सेल डिवीजन हो गया, सेल इनलार्जमेंट हो गया, पैटर्न फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद ट्रॉपिक ग्रोथ में बोल सकता हूँ, इसके बाद फ्लावरिंग हो गई, फ्रूटिंग हो गया, सीड फॉर्मेशन। ये क्या कर रहा है बताओ, प्रमोट कर रहा है, ग्रोथ क्या कर रहा है, प्रमोट, इसीलिए इनको बोलते हैं प्रमोटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, प्रमोटिंग हार्मोन। अगले कह रहे हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। तो पहली कैटेगरी कौन सी हो गई, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इसमें तीन आएंगे तुम्हारे, पहला कौन सा आएगा, ऑक्सीजन, दूसरा जिब्रेलिक एसिड और तीसरा साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे देखो लिखा है ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो फर्स्ट कैटेगरी समझ गए, जो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो लिखा है द पीजीआर ऑफ द अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्लांट रिस्पांस टू बाउंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। मैं ऐसे बोल सकता हूँ दूसरे जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रमोट नहीं करते, इनहिबिट करते हैं किसी चीज को। जैसे यहाँ पे कह रहा है दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी सच एज डोरमेंसी एंड बेटा क्या कह रहा है, एब्सेशन। एब्सेशन वाला जानते हो क्या होता है, बढ़ावा देना किस चीज को, नहीं ये नहीं होता है। मतलब इधर देखो, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, सीड डोरमेंसी आपने सुना होगा, जब हमारा जो सीड होता है उस स्टेज में होता है जब वो जर्मिनेट ना करे, तो वो कौन स्टेज में होता है, डोरमेंसी। एब्सेशन का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है, जैसे कोई लीफ है, क्या है, लीफ, और उसको क्या करना, जल्दी से प्लांट से हटाना, गिराना, वो क्या कहलाता है, एब्सेशन। समझ गए। यानी कि एक टाइप का ऐसा हो सकता है कि उसकी एज को कम कर देना, सही है। तो ये इसे बोलते हैं एब्सेशन। अगले कह रहा है पीजीआर एब्सेसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। कौन सा है बेटा, एबी, एब्सेसिक एसिड, ये वाला। अगले देखो कह रहा है बिलोंग टू दिस ग्रुप द गैसियस पीजीआर, एक है जो जिसका नाम क्या है, इथाइलिन। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, खाली यही आया था बस। अगले कह रहा है कुड बी आइदर ऑफ द ग्रुप बट इट इज लार्जली इन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी, यानी कि दोनों में फिट बैठ जाएगा, प्रमोटिंग में भी और इनहिबिटिंग में भी। समझ गए आप लोग। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, देखो पीजीआर है जो वो दो टाइप के होंगे, पहले कौन से होंगे, प्रमोटिंग और दूसरे इनहिबिटिंग। तो इसमें तीन आएंगे, कौन कौन सा बेटा, ऑक्सीजन, दूसरा जिब्रेलिक एसिड और तीसरा साइटोकाइनिन। इसके बाद इनहिबिटर में कौन आएगा तुम्हारा, एक एब्सेसिक एसिड और दूसरा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इथाइलिन जो आएगा वो इसी में आता है बेसिकली, लेकिन ज्यादा वर्क कौन सा करता है, ये वाला, और इसमें ये इसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हुआ। हम लोग टोटल 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑक्सीजन, इसके बाद जिब्रेलिक एसिड, दूसरा और तीसरा क्या बेटा, साइटोकाइनिन, चौथा इथाइलिन और पांचवा एब्सेसिक एसिड। तो ये टोटल 5 हार्मोन है, इसे हमें दो कैटेगरी में रखी है, प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग। क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्कवरी। क्या पढ़ेंगे, ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनकी डिस्कवरी कैसे होती है वो समझेंगे, क्योंकि ये एक्सीडेंटल हुआ होगा भाई। डिस्कवरी ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता होता है कि हार्मोन क्या वर्क कर रहा है, कोई काम करता होता है, उसकी क्या हो जाती है, डिस्कवरी जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, निकालो आपको पानी नहीं पी लो सर, पानी नहीं पी लो, पानी बढ़िया है, पानी बढ़िया है, बहुत दिमाग लगा दिया नहीं बस है मैं जैसा बिजी जाता था, आज बात करूं अब रात में बिजी जाता, मैं डिस्टर्ब करूं घर में, ठीक है ना यार, कोई बात करती है ए बोलो मत, पहले बताओ मुझे, तुम टेस्ट दिया था? हाँ, अरे यार मैं टेलीग्राम में बहुत दिन फिर टेस्ट दिया करो। ये तो आपकी नौकरी है, तो मैं आगे
चलो बढ़िया है। ये सुनो मेरी बात, चलो ठीक है। एक हम लोग पहले पढ़ते हैं ये डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो पहला बेटा हार्मोन कौन सा था? ऑक्सिन। मेन चीज आप लोग बातें किया करो, लेकिन साथ में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो आप? इसीलिए मैं बीच बीच में क्या बोलता हूँ कि आपको पढ़ाई फोकस करना है, वरना तो आप पूरे घंटे बात ही करते रहोगे। और यहाँ वीडियो बनता है, इसको देखना होता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, सीरियस होकर थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, देखो आप लोग पहले पढ़ लो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अरे ठीक है। ये देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। किस बात करते हैं? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ था? कैनरी ग्रास होती है। क्या होती है बेटा? बोलूंगा था कैनरी ग्रास होती है। उसमें क्या था कि इधर सनलाइट थी, सनलाइट अगर इधर से आ रही है तो ये उसकी साइड में क्या कर रहा था? बेंड कर रहा था। बेंड का मतलब होता है मुड़ जा रहा था उसी साइड में। इसका मतलब साइंटिस्ट सोचा कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो इसको क्या करवा रहा है? बेंड करवा रहा है। और ये बेंड करवा रहा है जो था वो क्या था? ऑक्सीजन। क्या था? ऑक्सीजन। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो कह रहा है The discovery of each of the 5 major group of PGR have been accidental। बेटा डिस्कवरी हमेशा एक्सीडेंटल होती है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई चीज डिस्कवर करता है उसने कसम खा ली इसको डिस्कवर करूंगा। कुछ और कर रहा होता है, साथ में कुछ और हो जाता है और वो दिखाई दे जाता है, तो वही क्या हो जाती है? डिस्कवरी। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है all this started with the observation of Charles Darwin और उनके सन थे कौन? फ्रांसिस डार्विन। ये डार्विन नाम तो हमने पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो बेटा इनके बेटा ये क्या कर रहे थे? कह रहा है when they observed that the coleoptile of canary grasses, यानी कैनरी ग्रास था उसका किसने क्या देखा? कोलियोप्टाइल। और कह रहा है बेटा ए रिस्पोंडेड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, यानी कि फोटोट्रोपिज्म। इन्होंने काम बहुत किया फोटोट्रोपिज्म पे। यहाँ पे कह रहा है इन्होंने ये देखा कि इनके जो ये होंगे, इन्होंने देखा कैनरी ग्रास है जो वो उस साइड में बेंड कर रहा है जिस साइड में क्या आ रही है? सनलाइट है। इसका मतलब इन्होंने देख सोचा कि यहाँ कुछ तो ऐसा होगा जो इसको क्या करवा रहा है? बेंड करवा रहा है। इन्होंने ये वो उसके रीजन को काट दिया उतना, जैसे यहाँ पे इतना हटा दिया, तो इन्होंने देखा कि अब ये बेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या था? कुछ ऐसा सब्सटेंस था जो इसको बेंड करने के लिए क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। अगले देखो कह रहा है आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज्ड द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल। यानी कोई ऐसा यहाँ पे सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है? उसको बेंड करने के लिए प्रमोट कर रहा है। अगले कह रहा है बेटा ऑक्सीजन वाज आइसोलेट YFW went from tip of कोलियोप्टाइल by oat seedling। एक साइंटिस्ट, अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट हो गए, कितने हो गए? एक तो ये हो गए FW बेंड, हाँ वो तो एक साथ है ना, और एक हो गए ये वाले, सही है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताओ ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी हुई थी, अगर साइंटिस्ट के नाम उन्होंने चेंज कर दिए तो उसका जो प्लांट का नाम होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो FW जो बेंड है इन्होंने क्या किया है? ओट सीडलिंग लिया है, और इन्होंने किस पे देखा था? कैनरी ग्रासेस। तो दोनों को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, अलग अलग तरीके से। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, कि कौन से साइंटिस्ट ने किस पे एक्सपेरिमेंट करके देखा। इतना समझ गए बेटा? तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इधर देखो जो डार्विन फ्रांसिस थे और उनके जो डार्विन और कौन थे? फ्रांसिस डार्विन, सही है। दोनों साइंटिस्ट थे, यानी एक बेटा एक पिता। ये क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास पे क्या है कि जिस साइड में लाइट आ रही है उसका जो टिप है वो उसी साइड पे क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है। और इसका मतलब इन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो क्या कर रहा है कि उसको बेंड करवाने के लिए प्रमोट कर रहा है। इसके बाद साइंटिस्ट कौन है? FW बेंड। इन्होंने ओट सीडलिंग पे काम किया। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे एक प्लेट किया था, सही है, जिसे बोलते हैं अगार प्लेट, उसको ऐसे लगा दिया। कहाँ पे? इसके यहाँ पे, यहाँ पे। और उन्हें नहीं पता था ये सब्सटेंस क्या है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इस वो प्लेट था जो उसको हटाया, और दूसरे प्लांट पे इन्हें देखा तो इन्होंने देखा कि वो भी क्या करने लगा? बेंड करने लगा। तो इसका मतलब इन्हें बताया कि ये क्या है, उसका नाम बाद में क्या रख दिया? ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो, अगले देखो, देखते हैं, इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ऑक्सीजन समझ कैसे हुआ डिस्कवरी? कैसे हुआ? यानी कि कैनरी ग्रासेस और वो ओट प्लांट का ध्यान रखना। बस आप लोग दो ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा, कौन से साइंटिस्ट ने किस पे एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवरी की ऑक्सीजन की।
ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बात हम करते हैं जिब्रेलिक एसिड। किसकी बात करते हैं? यहाँ पे क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा, एक डिजीज थी बकाने डिजीज। कौन सी थी? जो राइस में होती है। किसमें होती है? राइस में। और ये राइस को बहुत बड़ा कर देती है, सही है। और वो डिजीज हो रही थी एक फंगस की वजह से। किस वजह से? फंगस की वजह से। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा है तो बकाने यानी कि इसे बोल सकते हैं फॉलिक सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय फंगस। इसका नाम ध्यान रखना बेटा, ये बोल सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है वो। यहाँ पे देखो कह रहा है फंगल पैथोजन जिसका नाम क्या था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कह रहा है ई कोरोसावा जो साइंटिस्ट का नाम है, रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम द डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। उन्होंने क्या किया, वो फंगस था उससे स्टेराइल फिल्ट्रेट लिया और कह रहा था एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाई एज जिब्रेलिक एसिड। और उस सब्सटेंस का नाम इन्होंने क्या रखा? जिब्रेलिक एसिड। सही है। ये क्या करता है? लेंथ को प्रमोट करता है, यानी किसी भी पार्ट को, प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने का। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल सा आप लोगों से पूछ सकता है कि बताओ किस फंगस की वजह से इसकी क्या हुई, डिस्कवरी हुई। तो किसकी वजह से हुई बताओ? राइस सीडलिंग डिजीज का नाम है वो। राइस तो वो हो रही राइस में, ये इस फंगस का नाम जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसको लर्न कर लो बेटा, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन से फंगस की वजह से हुई। सही है। और डिजीज कौन सी कर रहा था? वकाने डिजीज। किसमें? राइस में। तो सिंपल सा आप समझ गए, साइंटिस्ट थे कुरोसावा, जिन्होंने देखा कि मैं बोल सकता हूं कि एक फंगस है जो क्या कर रहा है, राइस में डिजीज कर रहा है। उन्होंने इस फंगस के सबस्ट्रेट को लिया और उन्होंने देखा, उसी का नाम क्या रख दिया? जिब्रेलिक एसिड, जो क्या करता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है किसी भी प्लांट की। हम लोग एक करके फंक्शन ही पढ़ेंगे इन सब के साथ, अभी मैं खाली डिस्कस बता रहा हूं कैसे हुई, ठीक है। चलो तीसरा देखो बेटा, तीसरा देखो, एक साइंटिस्ट और थे एफ स्कोव एंड हिच कोवर्कर। इनकी डिस्कवरी पूछी जा सकती है, आप लोग ध्यान रखना है, इसलिए अंडरलाइन करते रहो, क्वेश्चन नीट में कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली अगर बताऊं चैप्टर से क्वेश्चन नीट में कहां से आता है? सिंपल सा इन्हीं से आता है, पीजीआर से, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आप लोगों को डिस्कवरी सिंपल सी साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बकाया तो सिंपली सही होगी सब कुछ। तो देखो यहाँ पे कह रहा है एफ स्कोव थे एंड हिच कोवर्कर ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट। किसका बेटा? टोबैको स्टेम का। कौन सा? इंटरनोडल सेगमेंट। कह रहा है ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस। कैलस पता क्या होता है? कैलस वो सेल होती हैं जो अनडिफरेंशिएट होती हैं, यानी किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, और उनसे हम लोग कोई नया प्लांट या नया जर्मिनेट कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? वो पार्ट होता है कौन सा? कैलस। तो इन्होंने देखा टोबैको प्लांट है, उसका कैलस, ठीक है, वाला रीजन, और इन्होंने देखा इंटरनोडल पार्ट पे था, लिखा तो है मास ऑफ अनडिफरेंशिएट सेल। ये क्या होती हैं? अनडिफरेंशिएट सेल होती हैं, यानी डिवाइड कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं। कह रहा है प्रोलिफरेटेड ओनली इफ। कब कर रही थी बेटा? प्रोलिफरेटिंग मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन। गिरो बोल दो, हाँ सेल डिवीजन बोल दो, चैनल टू यहाँ पे सेल डिवीजन। सही है। मैंने आपको प्रोलिफरेटिव फेज लिखवाया था, तो कौन सा लिखवाया था बताओ? हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बताया था, जब क्या होता है प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब होता है जब एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, बताया था। कहाँ? यूट्रस में। कहाँ होता है? तो भाई ये प्रोलिफरेटिव, समझ गए आप लोग, जब यहाँ पे न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है बेटा एक साइंटिस्ट है, इसको फिर समझो, और ये कह रहा है टोबैको स्टेम होता है, उसका कैलस, क्या चीज? कैलस। उसने देखा कि कैलस जो है वो प्रोलिफरेशन का मतलब है कि नई सेल डिवाइड तब कर रही हैं जब, देखो अगले कह रहा है इन एडिशन टू ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट्स मीडियम वाज सप्लीमेंट विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। दूसरा क्या है बेटा? ईस्ट। और तीसरा क्या है? कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए। मतलब ये हुआ अगर हम कैलस को खाली ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो डिफरेंशिएट, वो प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है वहां पे, यानी सेल डिवाइड नहीं कर रही है। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ में क्या दे रहा हूँ बेटा? कोकोनट मिल्क हो गया, या एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू हो गया, या फिर क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो वो क्या कर रहा है? प्रोलिफरेशन कर रहा है। समझ गए आप लोग? अगले देखो कह रहा है मिलर एट 1955 लेटर आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइन प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट द टर्म इन्होंने क्या दिया था? काइनेटिन, यानी कि इन्होंने उसको क्या कहा था? काइनेटिन। तो समझ गए यहाँ पे
क्या हुआ, स्पोक एक साइंटिस्ट थे, उनके वर्कर थे, तो उन्होंने देखा कि जब हम कोई जो टोबैको प्लांट है उसका कैलस वाला पार्ट का मतलब क्या होता है, अनडिफरेंशिएट सेल, वो प्रोलिफरेशन यानी कि डिवाइड तब कर रही हैं जब हम ऑक्सीजन के साथ उसके साथ क्या दे रहे हैं, ईस्ट दे रहे हैं, या कोकोनट मिल्क हो गया, या क्या हो गया बेटा, डीएनए हो गया, उसके साथ मिला के दे रहे हैं, तो यानी कि प्रोलिफरेशन हो रहा है वहां पे, और नहीं दे रहे हैं तो वहां पे नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद लेटर उन्होंने डिस्कवरी की और इसका नाम क्या रखा, काइनेटेक्स। समझ गए तीसरी डिस्कवरी। चौथा देखो, अगली कह रहा है बेटा, ड्यूरिंग मिड 1963 independent research report the purification and chemical characterization of three different kind of inhibitors. इनहिबिटर बी हो गया, ये पूछ सकते हैं आपसे, अंडर कर लेना बेटा। एब्सिशन सेकंड हो गया, वो क्या हो गया, डोरमेंट। सही है, तीन की डिस्कवरी की एक्सीडेंटल, और कह रहा है लेटर ऑल द थ्री वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, इट वाज नेम, इन्होंने क्या रखा, एब्सिसिक एसिड। तो इनके तीन की डिस्कवरी करने के बाद लास्ट में जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, एब्सिसिक एसिड। इन तीनों को आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, यहाँ भी स्टार बनाओ, पीजीआर से क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो, तो आप लोग स्टार बनाते हो लगातार, और इस चैप्टर से आएंगी क्वेश्चन यहीं से, क्योंकि और कोई टॉपिक ही नहीं है ऐसा जिसमें क्वेश्चन आएंगे। सही है, अगली देखो क्या कह रहा है, लास्ट हो जाए वो पढ़ लो, इसके बाद आप लोग एक बार देख लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। अगली कह रहा है ड्यूरिंग, वो ये तो पढ़ लिया। अगली कह रहा है कजिन्स, एचएच कजिन्स लिखा है, कंफर्म द रिलीज ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम ripened orange that extend the ripening of store unripened banana। इन्होंने देखा जो पका हुआ संतरा होता है उससे कुछ ऐसा निकल रहा है, जो कच्चे केले होते हैं ना उनको क्या कर रहा है, पका रहा है। सही है, तो इसके बाद ये अगले कह रहा है later this volatile substance was identified as ethylene, जो कैसा होता है, gaseous PGR। सोचो नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ज्यादातर केले इथाइलिन से पकाए जाते हैं। हां, इथाइलिन। अरे हाँ, बहुत सारी चीजें होती है पकाने के लिए, केले होते हैं, लेकिन वो नेचुरल तरीके से सही रहता है। वैसे अगर ऐसे पके तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ लोग वो भी तो लाते हैं, पता नहीं क्या, अरे वो पता नहीं किस चीज को पका लेते हैं, अरे वैसे ही पका लेते हैं भाई, जैसे आम वगैरह वैसे रख दो, हाँ वो पक जाएगा, समझ गए हैं, उसमें रख के अब ये तुमने किया होगा बहुत छोटे थे। अगले देखो, हाँ लिखा है लेट अस स्टडी सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो आप लोग ये बताओ, सारे हार्मोन्स की डिस्कवरी समझ गए, एक बार बेटा रिवाइज कर लो इसे, करो ये क्वेश्चन आएंगे आप देखो। क्या कर केला पका चलो एक बार बात चलो से फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक करके पढ़ेंगे पहले। कहाँ पे, यहाँ मेला लगने वाला है, नीला शायद मेला लगता है ना यहाँ पे, कौन सा, हाँ वही 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ना मेला। वो आ रहा है 21 तारीख को रंजीत रंधावा पिछली बार तो पता नहीं कौन कौन आया था। बोलने लगे, अब पिछले मेले की बातें कर रहे हो ना, कौन कौन आया था, यहाँ आते हो आप लोग मेला देखने, ये हेमंत ले गया था।
लेकिन यहाँ उसका चार्ज लगता है ना नाली का मेरे के अंदर। बोलो तो मत। बच्चों में ये फ्री होता है स्कूल वाले और बाकी सब ये ध्यान के चार्ज। नहीं मेरी तरफ लेकिन हमारे पास तो पास रखा हुआ था, नहीं है कोई। चलो कल नहीं मत दे, अभी जरा जाओ बेटा। ठीक है, अब बोलो मत। अब हम बात करते हैं किसकी? ऑब्जेक्ट की। इस बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका अगर फंक्शंस की बात करें ऑब्जेक्ट की तो वो देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट, वो सब समझते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी समझनी है आप लोगों ने। तो आप सब बेटा आप क्या कर रहे हो? ऐसे ये सब मत करो क्लास में। ये देखो ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी आप समझ रहे क्या होता है? क्या आप लोगों ने छोड़ दी जाती तो ऐसे एक्टिविटी क्यों कर रहे हो? वो पर्सनल बात बाहर करना जाके यहाँ मत करो। सुनो, ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी समझ के आप लोग क्या होता है? कैनेडी ग्रास में देखा तो और उसमें क्या देखा? ओट पे, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, डार्विन और फ्रांसिस। और इसका मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि या एक ने देखा कि वो बैंड कर रहा है प्लांट, किसकी वजह से कर रहा है? ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, हमें पता लग गया। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ऑक्सीजन फ्रॉम ग्रीक ऑब्जेक्ट टू, इसका मतलब क्या होता है? गिरो। क्या होता है? गिरो। कह रहा है वाज फर्स्ट, जो आइसोलेट हुआ था वो किससे हुआ था? ह्यूमन यूरिन, ठीक है। जो पेरेंट्स फर्स्ट आइसोलेट किया था वो कब किया था? ह्यूमन यूरिन से। कह रहा है दैट टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक acid and to other a natural and synthetic compound having certain growth regulating property। आपको पता है बहुत सारे सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं और उनके नाम सबके अलग-अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन भी बहुत सारे वर्क करता है, आपको अभी आपको पता लगेगा अगले जाके। कह रहा है दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट from where they migrate to the region of their action। ऑक्सीजन लाइक IA हो गया, इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA हो गया, और जैसे कह रहा है हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां स्टार नो IA और IBA जो आइसोलेट हुए थे किससे? प्लांट से। और कह रहा है NAA, इसका नाम है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। एंड कह रहा है बेटा क्या? 2,4-D नाम आपने सुना होगा, खेत में लगाते हैं। हाँ, तो कह रहा है ये आर सिंथेटिक मतलब होता है बनाए हुए, ठीक है, सिंथेटिक बोल सकते हैं। और कह रहा है ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस। तो हम लोग सब इनका यूज करते हैं किसमें? एग्रीकल्चर में करते हैं। 2,4-D का आपको पता होगा, डाइकोट को प्लांट को खत्म कर देता है ना 2,4-D। और ये कहाँ लगाया जाता है? गन्ने के खेत में, क्योंकि गन्ना कैसा होता है? मोनोकोट, और जो वहाँ पे वो होता है घास वगैरह होता है वो कैसा होता है? डाइकोट। और ये डाइकोट को खत्म करता है, मोनोकोट खत्म नहीं करता है। समझ गए हम लोग? और इसका यूज करते हैं उसी में, वो सब हटाने में, वो घास वगैरह ठीक है करने में, खरपतवार। सही है। 2,4-D यूज किया होगा, 1,2,1 किया होगा यहाँ पे। अगले देखो, कह रहा है दे हैव टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। जो स्टेम कटिंग होती है ये उसमें रूटिंग कराता है। क्या कराता है? रूटिंग। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आपने जैसे गन्ना होता है, गन्ना को लगाते हैं हम लोग, अगर उसमें ऑक्सीजन का छिड़काव करके लगाया जाए तो उसमें कल्ले वो जल्दी निकल आते हैं। अगले देखो, कह रहा है एन एप्लीकेशन बाय टी यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन, ऑक्सीजन प्रमोट फ्लोरिंग। अब यहाँ पे स्टार बनाओ बेटा। एग्जांपल किसका लिखा है? पाइनएप्पल, यानी कि पाइनएप्पल में क्या कराता है? फ्लावरिंग कराता है। अब ऐसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो आप लोग पाइनएप्पल जाने का अंडरलाइन कर लो। बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मेन चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगले देखो बेटा, अगले कहते हैं they help to prevent fruit and leaf drop at early stage but promote the accession of older mature leaf and fruit। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, ये क्या करता है? जो क्या होते हैं? ये जो लीफ होती है, फ्लावर, और क्या होते हैं? ये फ्लावर होते हैं, तो यहाँ फ्रूट वगैरह होते हैं। कह रहा है एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एक्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। यानी कि जो लीफ ओल्ड हो गई हैं, क्या हो गई हैं? ओल्ड का मतलब क्या है? पुरानी हो गई हैं, उनको गिराने में मदद करता है। और जो नई लीफ होती है उनको मतलब प्लांट पे लगी रहे उसमें हेल्प करता है। समझ गए आप लोग? तो ये किसमें हेल्प कर रहा है? एक्सेशन में, क्योंकि प्रमोट कर रहा है किसको? एक्सेशन को। ये भी यहाँ स्टार नो। तो पहला आपने देखा फ्लावरिंग किसमें करवा रहा है? पाइनएप्पल में। और दूसरा आप लोगों ने देखा प्रमोट कर रहा है क्या? एक्सेशन। अगले देखो, कह रहा है इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बड, अ फिनोमेना कॉल्ड एपिकल
डोमिनेंस। इसका मतलब सबसे ज्यादा ये होता है, ये क्या करता है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट आपने देखा होगा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि टी प्लांटेशन देखा है, उसमें क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से कटिंग करते हैं ना, जिससे वो प्लांट नीचे से अच्छा हो जाए ना, जगह में ज्यादा हो जाए। तो अब उसमें क्या करते हैं, ऊपर से कटिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करवाता है, ऊपर से जो होता है प्लांट का ऊपर वाला वो कम बढ़े और नीचे से प्लांट क्या वो ज्यादा बढ़े। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे देखो कह रहे थे ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बट अ फिनोमेना कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस कह रहा है रिमूवल ऑफ शूट टिप, इसे बोलते हैं क्या, डीकैपिटेशन। यूजुअली जनरली द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इट बाज वाइडली अप्लाई टू टी प्लांटेशन, या बोल रहा है हीट मेकिंग। सही है? तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, स्टार्ट नाउ। अच्छा टी प्लांटेशन में ऐसा क्यों करते हैं, पत्ती ज्यादा है तो चाय की पत्ती ज्यादा बनेगी ना, चाय की पत्ती मतलब क्या होता है, वो लीफ वगैरह से होता है। सही है? अगले देखो, अगले कह रहा है ऑक्सीजन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। यहाँ भी सर नो बेटा, यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है, सीडलेस फ्रूट। क्या होता है, तो यहाँ ऐसे कर लो, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है बेसिकली। टमाटर होता है, टमाटर सीड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कम तो किया जा रहा है। जैसे आपने अंगूर को देखो, अंगूर देखा है कहाँ सीड आते हैं, और पहले बहुत आते थे ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाना तो वो पहले ही नहीं आते थे, अब भी नहीं है ये। होते ही नहीं है, हाँ। ऐसे होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है जो सीडलेस फ्रूट हो, उन्हें बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे बनाना एग्जांपल, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। बहुत जब होती है हनी बी में, आपने देखा है हनी बी में जहाँ 16 और 32 हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होती है, बताया था मैंने आपको। तो वहाँ क्या होता है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होता है, सीडलेस फ्रूट। समझ गए? अगले देखो कह रहा है एग्जाम्पल किसमें लिखा है, तो आप लोग कुछ ध्यान रखो मत रखो, लेकिन टोमेटो ध्यान रखना अगर वो ऑक्सीजन की बात करेगा तो। सही है? दूसरा देखो क्या, आपके वहां पे केला वेला मत देना, गलत सुधा कर दिया। अगले कह रहा है दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, खरपतवार को खत्म करने वाला। और इसका एग्जांपल क्या है बेटा, 2,4-D। क्या है 2,4-D? एक बोलो मत, कौन बातें कर रहा है। 2,4-D और अगले कह रहा है डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट। देखा है ये अफेक्ट किसको नहीं करता है, मोनोकॉट को। अफेक्ट किसको करता है, डाइकॉट को। तो कह रहा है इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन ऑफ गार्डन। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। आप लोग एक काम करना, पता है ये जो लिखे हुए हैं ऐसे इतने तो याद नहीं कर पाओगे, सब पढ़ोगे सब भूल जाओगे। आप लोग मेन जो फंक्शन है, जैसे प्रमोट कर रहा है एक्सेशन को, सही है, पाइनएप्पल में क्या करवा रहा है, फ्लावरिंग करा रहा है। इसके बाद जैसे तुम्हारा टोमेटो में पार्थिनोकार्पी हो गया। 2,4-D यानी कि हम बोल सकते हैं खरपतवार का हर्बिसाइड का रूप में वर्क कर रहा है। ये 4 या 5 आप लोग खाली बस साइड से लिख लो किताब, जो मेन आप ही लिख लो बिल्कुल, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट कर दो। क्योंकि अगर आप पूरा पैराग्राफ जो याद करोगे तो वो हो नहीं पाएगा आपसे। लिखो, जैसे पहला लिखो, इसके बराबर में ऐसे कहे यहाँ पे लिखो। नंबर 1 लिखो बेटा, लिखो प्रमोट एक्सेशन। प्रमोट एक्सेशन लिखो, ये लिखा है, ये लिखा है प्रमोट एक्सेशन लिखो नंबर 1। मैं लिखूं पहले क्या, वो कह रहा पहले आप लिखो। इसके बाद लिखो प्रमोट एक्सेशन, देख लिया। नंबर 2 लिखो प्रमोट फ्लावरिंग। ब्रेकिंग लिखना बेटा पाइनएप्पल, ठीक है। बकाया काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ध्यान रखना है आपको, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद नंबर 3 लिखो टी प्लांटेशन कॉमा हेज मेकिंग, ये लिखा है।
लिख लिया? इसके बाद देखो, हाँ, इंड्यूस पार्थिनोग्राफी। एग्जाम्पल क्या है इसका? टोमेटो, ठीक है। और बस लास्ट लिख लो एक, यूज एज हर्बिसाइड्स। तो अब इतने फंक्शन आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है, बस इतने ध्यान रखना आपको। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ से भी आराम से कर सकते हो। यूज हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है? खरपतवार को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि आपको पूरा याद रखोगे तो नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे। तो इसलिए लिखते रहो साथ में, इसलिए अगर हम गलत तो करोगे तो अंडरलाइन करोगे, लेकिन फंक्शन अगर बराबर में लिखोगे तो कर सकते हो, सही कर सकते हो, ठीक है। गलत हो गया। इतना पसंद मत करो। मतलब भी नहीं होगी तुम लोग आते रहते हैं सारा ये होगा। आप लोग बातें मत किया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, पढ़ाई को फोकस करना, ठीक है। ये बातें करो, कैसे पढ़ाई कर पाओगे। आ रहे हैं? क्या करूं? चलो बेटा, हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, एक बार कर लो, जल्दी रिवाइज कर लो। आप चले लिया? हाँ सही सही। सर, वैसे उस दिन वो जो आए वो आए थे स्टूडेंट आपके साथ, उन्होंने बहुत आपको परेशान किया। यहाँ आए नहीं थे, बैग लेके 2 बैग के साथ टांगे थे, आप बार बार ऐसे जा रहे थे। घर गया ये अच्छी तरह वो मुझे, मैं परेशान नहीं कर रहा था, उससे कर रहे थे ना, उससे कर रहा था, उससे क्या कर रहा था? इधर से उधर जा रहे थे, 2 बैग टांगे इधर उधर। वो ऐसा है, मैं तो ये सोच रहा था ये घर चले जाए जो पढ़ा रहे थे। इनका कुछ अलग सीन रहता है घर जाने का भी। अलग सीन क्या है कि मतलब मजा नहीं आता है जाते हुए। ऐसा था, यही रहो। तो फिर क्या हुआ, तो अब वो ऐसा जिम्मेदारी दे दी कि यहीं से जाना है घर, वहाँ ही नहीं जाना है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम, तो फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। घर जाने से बचते हैं। ऐसा क्यों, क्या होता है, मतलब यहाँ से लगता है बात करता हूँ। तो और दूसरा घर पे भी से लगता है, लेकिन ज्यादा मतलब एक पेरेंट्स के सामने तुम कितनी बातें कर लोगे? 1 घंटा कर लोगे, 2 घंटे कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? सोना ही तो है। तो भाई कॉमन ही तो बातें करनी, वो शाम को ठीक हो जाती है, सोए भी जाते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा वैसा। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले हम लोग बात करते हैं किसकी? जिब्रेलिक एसिड। किसकी बात करते हैं? जिब्रेलिक एसिड। तो आप लोग ऑक्सीजन के आपने कितने फंक्शन ध्यान रखने हैं बेटा? जो अभी मैंने लिखा है बस वो ध्यान रखना। अगर आप लोग पूरा वो पढ़ोगे, पूरा ये टॉपिक पढ़ोगे, तो मैं 100% बता रहा हूँ, तीनों में आप लोग भूल जाओगे कि जिब्रेलिक एसिड का क्या काम था या ऑक्सीजन का काम था। मेन लिख लो। तो जैसे 240 ध्यान रखना है आप लोगों को। आप लोग ध्यान रखना है पाइनएप्पल किस में आया है? ऑक्सीजन में। आप लोग ध्यान रखना है टोमेटो किस में आया है? ऑक्सीजन में, पार्थिनोग्राफी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। अब ये मैं लिखवा रहा हूँ कि अरे सेल को डिवाइड को प्रमोट करता है, तो आपको पता ही होगा नॉर्मली, वो इसका भी काम होगा, इसका भी काम होगा, उसका भी काम होगा। तो ऐसे में ध्यान रखो, मेन जो है यूनिक चीजें ध्यान रखो, और जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मैं बराबर कह रहा हूँ, आप लोग पूरा पढ़ोगे तो आप लोग तीनों में कंफ्यूज रहोगे बहुत ज्यादा कि किसमें क्या चीज थी। तो यहाँ पे तुम्हें टी प्लांटेशन ध्यान रखना है, पाइनएप्पल ध्यान रखना है, टोमेटो याद रखना है, और 240 के बारे में यानी कि हर्बिसाइड्स के बारे में याद रखना है, ठीक है। इतने आप लोग फंक्शन याद रखते हैं ना, बात करते हैं। चलो अगली बात करते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
कह रहे हैं जिबरेलिक एसिड। यहाँ पे हम बात करते हैं ये भी किस टाइप का है, प्रमोटिंग हार्मोन है, पता है आप लोगों को। तो यहाँ देखो कह रहे हैं जिबरेलिक्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर, एक दूसरे टाइप का क्या है, प्रोमोटरी पीजीआर है, पता है आप लोगों को। कह रहे हैं देयर आर मोर देन 100 जिबरेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स, यानी कि 100 से ज्यादा भी क्या है प्रकार के जिबरेलिन है। अगले कह रहा है दे आर डिनोट हम कैसे करते हैं, GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 ऐसे, ठीक है। अगले कह रहा है एंड सो ऑन। हाउएवर जिबरेलिक एसिड वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिबरेलिन्स टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। ऑल GAs आर एसिडिक, कैसे होते हैं, नाम से लग रहा है वो तो बताने की बात नहीं है। कह रहा है दे प्रोड्यूस, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस इन द प्लांट। कह रहा है देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टार्क। जैसे अंगूर होता है, आपने देखा होगा अगर उसकी स्टार्क बड़ी होगी ना तो उसमें आपको पता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो पहले यहाँ पे टर्न करो इसे, ग्रेप स्टार्क की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। यहाँ से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन करने में, ठीक है, और मैं आपको इसलिए साइड से आपको लिखवाता रह रहा हूँ इससे आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन कर दो, ठीक है, तुरंत ही। तो देखो पहला क्या लिखा बेटा, ग्रेप स्टार्क क्या करता है, इंक्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। अगले कह रहा है जिबरेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप, यानी कि जो शेप होगा अगर इसका छिड़काव करेंगे तो वो अच्छा लगेगा, मतलब इसका शेप होगा वो अच्छा होगा, और दूसरा हम बोल सकते हैं दिखने में सुंदर होगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, सही है, एप्पल की बात कर रहा हूँ। अगले कह रहा है दे आल्सो डिले सेनेसेंस, डिले का मतलब क्या होता है, यानी कि ये बुढ़ापा को जल्दी नहीं आने देता है, डिले सेनेसेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, इसे भी मैं करो डिले सेनेसेंस। कह रहा है thus the fruit can be left on the tree longer as to extend the market period। यहाँ पे बता रहा है कि जब मार्केट पीरियड होता है तो उस टाइम पे वो उसी टाइम पे आके वो सही रहे, मतलब पहले से ना गिर जाए, बेकार ना हो जाए। जैसे हम देखो आम वगैरह होते नहीं होते कभी, आंधी आई सब बेकार हो गए, सही है, और वो जब सीजन आया तब खत्म हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, डिले सेनेसेंस करता है। अगले देखो, अगले कह रहे हैं बेटा एक फ्रूट कैन वाइज तो पढ़ लिया। इसके बाद है GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry। यहाँ पे स्टार माउस GA3 पूछ सकता है वो, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाने में, तेज करने में, और कह रहा है किस में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में। अगले पढ़े ना, इस बार मैं साइड से लिखवाऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। अगले देखो कह रहा है शुगर केन, sugarcane store carbohydrate sugar in the stem, spraying sugarcane crop with gibberellins increase the length of the stem, thus increasing the yield by as much as 20 टन पर एकड़। यानी कि एक एकड़ में कितना गन्ना बढ़ा सकता है, 20 टन। 20 टन का मतलब हुआ 200 क्विंटल, सही है। ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बीघा में कितना क्विंटल निकलता है, जो होगा 50 क्विंटल, 70 से 80। अरे इतना बहुत हो गया, इतना 50, वो तो एक तो मैक्सिमम हो गया ना, एवरेज 50 बता रहा है, 50 ना, और 50 यानी 5 एकड़ 300 क्विंटल हो गया, तो इससे तो बहुत ज्यादा फायदा है, 200 इंक्रीज कर देगा, सोचो। तो आप लोगों ने फादर से कहना है ये लेके आओ कहीं से। लेकिन जो हम लोग लगाते हैं ना, जो खेत में लगाते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, उनमें सब में होता है, आप लोग देखो तो लिखा होगा जिबरेलिक एसिड, ठीक है। लेकिन हाँ आपने ऐड भी देखे होंगे, जैसे टीवी पे ऐड आते हैं उसके, फटेरा के, हैं बटाको के क्या दवाई है। अच्छा, इसके बाद उसका आता है कोराजीन का आता है, उसमें लिखा होता है गन्ना निकले लट खराब है। चल तो अगले देखो, अगले देखो बेटा, तो ये 20 टन तक बढ़ सकता है एक एकड़ में, ठीक है। और नेक्स्ट अब बोलो मत, कह रहा है स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GS इज हेस्टिंग्स द मैच्योरिटी पीरियड thus leading to early seed production। जिबरेलिन्स आल्सो प्रमोट बोल्टिंग, बोल्टिंग मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे आपने कैबेज देखा होगा, बीट कैबेज एंड मैनी प्लांट विद रोस्टल हैबिट, इसका मतलब पता है क्या होता है, जो तो गोभी होगी वो ज्यादा बीज मतलब नहीं समझ रहे आप लोग, पत्ते होते ज्यादा आ जाएंगे उस पे, जिससे बड़ी हो जाए, उसे बोलते हैं रोस्ट हैबिट, ठीक है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है तुम्हारा कौन सा, जिबरेलिक एसिड, क्लियर हुआ। तो देखो ये करके लिखो बेटा, क्या क्या आपको मेन लिखना है, लिखना
पहला लिखो इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टाल्क। जो मेन जो मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद लिखो नंबर सेकंड, बेटा बोलो मत, डिले सेनेसेंस। नंबर सेकंड लिखो डिले सेनेसेंस। डिले सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा। इसके बाद लिखो नंबर थर्ड लिखो, देख लिया नंबर सेकंड। नंबर थर्ड लिखो GA3, हाँ डैश लगा के लिख लो, स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस है, लिखो सही है, ये ध्यान रखना है। लिखो लिख लिया GA3 डैश लगाओ और लिखो स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस। लिख लिया बेटा। इसके बाद कितने हो गए, 4 हो गए, 3। नंबर 4 लिखो, हाँ लिखो इंक्रीजिंग द यील्ड शुगर केन। और कितना है बेटा, 20 टन। स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान रखना। और इसके बाद नंबर लास्ट लिख लो बेटा, ये रोजेट हैबिट। ये दिखाऊं मैं आप लोगों को, फोटो दिखाऊं इसका, रोज हैबिट का। देखो देखो रोजेज हैबिट लिख लिया, इसका फोटो दिखा रहा है आपको। अरे ये साइंस नहीं तो मांग रहा है। हाँ तो गया, एक जन दिखा रहे हैं हमें ब्रेक्स बटन नियर में, मतलब इसका मतलब क्या है? नीचे खरीदने तो इस पे देख रहे थे आके, उन्हें तो नहीं खरीदनी है, नहीं फ्यूचर दिखा रहे थे, मोटिवेशन टाइप समझा रहे थे कुछ। अच्छा इसमें गलती हो रही है। ये होता है रोज डायरेक्ट, समझ गए? अरे बेटा इसमें बट ये करके नहीं, वो समझा रहे हैं सर। वो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पत्ते ज्यादा होंगे तो गोभी बड़ी नहीं होगी, अगर पत्ते कम होंगे तो क्या होगा, छोटी होगी। और गोभी में होता है क्या, पत्ता गोभी तो होती है, क्या होता है, पत्ता ही होते हैं। अच्छा एक टाइप की गोभी तो होती है, फूल गोभी। कहाँ नीचे? थोड़ा और उठा, अरे नहीं है, साइड में नहीं, ये दिखा दिया, फोटो देख लिया। चलो ठीक है। ऑर्नामेंटल का चीज क्या है, ये काम आती क्या? डेकोरेशन वगैरह के काम आती है। अच्छा डेकोरेशन बता रही हूँ, चलो ठीक है। और क्या देखना है, वो देखना है टी प्लांटेशन। जी सर। बता दो इसका कुछ फायदा ले लिया करो आप लोग, ये इसीलिए लगाया गया है यहाँ पे कि सब कुछ दिखा सकें आप लोगों को, लेकिन आप लोग ये बोलते नहीं है। देखो टी नियर नहीं आ रहा है, नियर नहीं, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है नजारा। क्या दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं, सही लग रहा है। ये आसान तो यहाँ पे देखो बेटा, ऊपर से कट करते हैं ना, इसीलिए करते हैं जिससे नीचे का ये सब बढ़ जाए बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या दिखाऊं, तो मैं वीडियो दिखाऊं क्या? अरे
देख लिया हमने। कितने बढ़िया है ना। अच्छा आप लोगों को रियल में देखा किसी ने? रियल में देखा? रियल में मैंने देखा है। चलो बेटा देख लिया हम लोगों ने यार बहुत सारे, ठीक है देख लिया। और कुछ देखना है आपको? अब तो देखा होगा, अब लगता है ना और दिखा दो। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हाँ जब कहाँ पढ़ रहे थे। तो आप लोग पहले रिवाइज कर लो, उसको जितना भी पढ़ाया, दोनों के बारे में पढ़ाया, एक बार याद करो। ये चैप्टर का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अच्छा वर्ष लगता है, मजा आएगा। लेकिन एक बात तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म तो हट गया ना, तो हट गया, डेट हो गया। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वो नहीं हुआ है, तो वही बनाएगा। ठीक। इसके बाद जेनेटिक्स बचेगी आपकी। जेनेटिक्स और क्या बचेगा? इकोलॉजी वगैरह, ठीक है। तो वो देखेंगे, एक बार रिवाइज कर लो। घूमने गए थे। अब आपका टेस्ट कब है? 21 को तैयारी कर रहे हो? अगर तैयारी कर रहे हो, टेस्ट नहीं कर रहे हो। और बेटा टेस्ट में छुट्टी मत किया करो कोई भी। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग टेस्ट नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और एक बात और है, देखो मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली आप ध्यान रखा करो ये बात कि टेस्ट अगर आप देते हो तो उससे फिर उस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, ये भी है। और दूसरा क्या है कि टेस्ट की वजह से आप लोग थोड़ा सा एक आपका पढ़ने का वो होता है नजरिया, और क्या होता है क्वेश्चन लगाने का, वो सब चेंज होना चाहिए। और सब चेंज होगा कब? जब आप टेस्ट होगी। और अपने आप को कब तक छुपाते रहोगे? अबे गधो, क्यों भाई? टेस्ट है अब 21 तारीख को है, और वो आपका शेड्यूल में ही है। ऐसा नहीं कि वो वैसे टेस्ट है, शेड्यूल में है टेस्ट वो, ठीक है। तो इसीलिए बेटा आप लोगों को बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और दूसरा क्या है कि आप लोगों को टेस्ट के अच्छे से स्टडी करनी है, और दूसरा आप लोगों को टेस्ट देना है, जिसमें तुम्हारा सिलेबस कौन सा आएगा? प्लांट फिजियोलॉजी, सही है। और उसका भी टेस्ट क्या हुआ है? बन गया, ठीक है। तो अगर शेड्यूल में ना होता तो आपको पता है कि टेस्ट चेंज भी रहता है, लेकिन अगर शेड्यूल में है तो आप लोगों को देना पड़ेगा। हाँ बता दिया, तुम आते कहो। इसमें तुम्हारा दिया है मैंने प्लांट फिजियोलॉजी। हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, और तीसरा कौन सा है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप लोगों ने अभी पढ़ा है तो आप लोग आराम दे सकते हो उसको, तो बड़े अच्छे से कर सकते हो उसको। नहीं पढ़ा है तो पढ़ो बैठ के, लेकिन छुट्टी कोई बच्चा नहीं करेगा। टेस्ट में अगर जिस बच्चे छुट्टी हो गई तो समझ लो आप लोग फिर
कहाँ जाता है ये? अरे उसे बताओ। हाँ कहाँ जाते हो बताओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा टेस्ट वो शेड्यूल में है तो हट नहीं सकता। चलो ठीक है आगे बढ़े। अब कौन सा है हमारा दूसरा तीसरा कौन सा है? साइटोकाइनेसिस। चलो अच्छा इसके नाम से नहीं पता लग रहा है। साइटो मतलब सेल और काइनेन मतलब काइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन। तो ये डिवीजन ऑफ सेलों क्या करता होगा? प्रमोट करता होगा। ठीक है तो देखो यहाँ पे बेटा मत बोलो, यहाँ कह रहे देखो साइटोकाइनेन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस लिखा हुआ साफ साफ एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। और ये डिस्कवर कैसे हुआ था? किस फॉर्म में हुआ था? काइनेटिन। अगले कह रहा है फ्रॉम द आउटोक्लेव्ड हैरिंग फिश स्पर्म डीएनए। इसे नाम करो फिश है, हैरिंग फिश। क्या है ये? हैरिंग फिश है। उसके डीएनए उसके उससे एक्सट्रैक्ट किया था डीएनए से और उसका नाम क्या रखा था? काइनेटिन। क्या रखा था बेटा? काइनेटिन। कह रहा है काइनेटिन डज नॉट अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइन लाइक एक्टिविटी लीड टू द आइसोलेशन ऑफ जीआरटी। सही है जो मिला था किससे? कोकोनट मिल्क। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टॉप ना हो। सही है। काइनेटिन कहाँ से मिला बेटा? हैरिंग फिश। हैरिंग फिश कौन सी होती है? अभी तो मैंने देखी नहीं कभी। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में है नहीं ना हैरिंग फिश का नाम कहीं पे। अब दिखा रहे हैं यहाँ पे पहली बार बोल रहे हैं। ये है किस तरह रो की तरह ठीक है। बोलो मत बेटा। चलो होगा जो हुई है काम ठीक है। यहाँ पूछ रहे हाथ है क्या? हाँ हाँ वही तो बोल रहा था स्पर्म के डीएनए से। हाँ एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है चलो ये आप लोग देख लिया आप लोगों ने फिश और कुछ देखना है बताओ। ठीक है पकाते कैसे हैं? Since the discovery of getting several naturally occurring cytokinase and some synthetic compound with cell division promoting activity। तो यहाँ पे मेन तो ये हो गया बेटा ये सेल डिवाइडिंग एक्टिविटी को प्रमोट करता है जो सेल डिवाइड करती है। ठीक है और दूसरा आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे ध्यान है हैरिंग स्पर्म के डीएनए और दूसरा ध्यान आपको क्या रखना है? कोकोनट मिल्क। ठीक है जिससे क्या मिला था? जीआरटी और काइनेटिन किससे मिला? ये इससे। ठीक है तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टॉप ना दो। अगले देखो कह रहा है have been identified यार क्या हो रहा है अगले कह रहा है बेटा हैव बीन आइडेंटिफाइड नेचुरल साइटोकाइनेस synthesized in region where rapid cell division occurs, for example root apex and developing shoot buds em syrup etc. It helps to produce new leaf chloroplast in leaf later shoot growth and advances root formation। तो आप लोग समझ सकते हो इसका मतलब होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। तो यहाँ पे सब काम करेगा ही। अगले कह रहा है साइटोकाइन हेल्प ओवरकम the apical dominance, they promote nutrient metabolism which help in the delay of leaf senescence। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? डिले होता है लीफ सेनेसेंस का मतलब क्या है? लीफ बहुत टाइम तक न्यू बनी रहेगी। ठीक है तो यहाँ पे इससे क्या कर लो बेटा डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस ये पूछ सकता है वो। ठीक है और दूसरा आप लिख लो जाए पहला लिखो हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस और दूसरा लिखो बेटा
डिले ऑफ लीव सेनेसेंस, सर एक बार रिपीट करो। डिले ऑफ फर्स्ट फर्स्ट को ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, द एपिकल डोमिनेंस, और दूसरा लिखो डिले ऑफ लीव सेनेसेंस। अभी मैं आप लोगों को इनका एक चार्ट बनाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक, कल को बनाऊंगा। और सुनो, और उन चार्ट से क्या रहेगा कि आपको जो और जैसे कौन सा एंटागोनिस्टिक है ये पता होना चाहिए, आपको कौन से हार्मोन अपोजिट फंक्शन कर रहा है दूसरे की वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक चार्ट बना दूंगा आपको उस चीज का, ठीक है, जिससे आपको बहुत चीज क्लियर रहेगी। जैसे यहाँ पे कह रहा है डीप जो ये डिले कर रहा है लीव सेनेसेंस को, कोई क्या करता है प्रमोट करता है, वो कैसे आपको ध्यान रहेंगे वो चीजें बता देंगे, ठीक है, चार्ट बनवा के आप लोगों को। चलो अगला आता है तुम्हारा इथाइलिन। क्या आता है? इथाइलिन। कितना टाइम लगेगा? चलो इथाइलिन कल वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग जाना नहीं है, रिवाइज करना है, जब रिवाइज करो। बेटा रिवाइज करो, मैंने बात करनी नहीं बोला है। सर ऑटोक्लेव वही डिवीजन को खुद से डिवाइड करो। हाँ करो रिवाइज करो दीजिए। सही लग रहा है? हाँ? नहीं लग रहा है? हाँ, एक नीचे वाला नीचे वाला मुझे नीचे वाला शक्तिमान वाला मुझे नहीं लग रहा शक्तिमान वाला। सर ऐसा लग रहा है शक्तिमान वाला नहीं लग मिल जाएगा। मीडियम कर चलो ठीक है बेटा, इसको हल करते हैं।